नमस्कार, मैं हूँ प्रियाराज, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच, और आप सबका बहुत स्वागत है श्रद्धा चैनल पे। आज आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है नाग पंचमी का त्यौहार। बहुत कम लोगों को इस त्यौहार के बारे में नॉलेज है, क्योंकि अक्सर लोग शिवजी को तो पूजते हैं लेकिन शिवजी के प्रिय नागों को भूल जाते हैं। नाग पंचमी से हम एक चीज़ और एसोसिएट करते हैं, जो कि अगर आपने कभी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कराई हो या आप किसी पंडित ज्योतिष के पास गए हो तो कभी आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको बोलते हैं काल सर्प दोष। तो क्या होता है काल सर्प दोष और इसको नाग पंचमी से या नागों से हम कैसे कनेक्ट करते हैं? तो काल यानी कि समय और सर्प यानी कि सांप। तो काल सर्प दोष का मतलब क्या हुआ? जब आपका समय सांपों की वजह से रुक जाता है तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानें तो राहु और केतु, जिसको बोला जाता है, राहु को बोला जाता है हेड ऑफ स्नेक और केतु को बोला जाता है टेल ऑफ स्नेक। तो इन दोनों को जब साथ आते हैं ये, तो उसको भी हम काल सर्प दोष बोलते हैं। तो नाग पंचमी वाले दिन इस दोष की पूजा करनी भी बहुत लाभ देती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी, जो कुछ सालों के लिए आता है, आपको परेशान करता है, जिसमें आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बनते बनते आपके काम बिगड़ सकते हैं। और काफ़ी जनों में ऐसा देखा जाता है जब उनको काल सर्प दोष आता है तो उनकी स्किन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके किसी जानकार की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उनको इस दिन रुद्र अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। वो बहुत शुभ होता है और वो इसके प्रभाव को भी काफ़ी कम कर देता है। लेकिन काल सर्प दोष की जो मेन पूजा होती है, सबसे बड़ी पूजा, वो हमेशा नदी के तट पे ही होती है। नदी के तट पे इसलिए की जाती है क्योंकि कई बारी नदी से सांप निकलते हैं, तो इसलिए ये पूजा हमेशा या तो त्र्यंबकेश्वरम मंदिर में होती है या हरिद्वार में होती है। ये पूजा बहुत ही स्पेसिफिक पुजारी और पंडित जी करते हैं, इसलिए ये कहीं से भी नहीं करानी चाहिए। जो स्पेसिफिक जगहें हैं वहीं से ही जाके कराएंगे तो ही इसका लाभ होता है, तो ही इसका फ़ायदा होता है। एक चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि इस दिन अगर आप पेड़ लगाएंगे तो वो भी आज के दिन मैं आपको 2 स्पेशल मंत्र बताती हूँ या जाप बताती हूँ, जिससे आपके घर में आएगी खूब सारी पॉजिटिविटी। सबसे पहला वासुकी गायत्री मंत्र। अगर आप इसको सर्च करेंगे और इसे सुनेंगे, अपने घर पे ये पाठ लगाएंगे, स्पेशली जो समय आपको मैंने बताया 12:13 से 1 बजे के बीच में, तो आपको उसका काफ़ी लाभ, काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके घर में गूंजेगी खूब सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नाग देवता आपको काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे। दूसरा मंत्र, जैसे कि सब बोलते हैं ना, देवों में देव महादेव, उनका मंत्र जो कि है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप आज के दिन अगर आप करते हैं 1008 बार, अगर आप बैठ के जाप नहीं कर सकते तो ये अगर आप सुन भी सकते हैं तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपके घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, जो नाग होते हैं वो अपनी स्किन छोड़ के आगे चले जाते हैं। उसका हमारे को अपनी पर्सनल लाइफ में एक मैसेज मिलता है कि पास्ट को छोड़ के आगे बढ़े। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेचर हमें सिखाती है, तो ये सीख हमें नागों से मिलती है। वो कभी भी हमें अटैक नहीं करते। नागों की उम्र 120 वर्ष की होती है। उनकी अननेचुरल डेथ होती है जब किसी जानवर के पैर के नीचे आ जाए या कोई ह्यूमन उन्हें मार दे, लेकिन नेचुरली अगर एक नाग की लाइफ 120 ईयर्स तक लंबी होती है और बहुत ब्यूटीफुली होती है। इस बारी 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जा रही है और आज जो शुभ मुहूर्त है नाग पंचमी का, वो 12:13 से दोपहर 1 बजे तक है। शुभ मुहूर्त हम किसको कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में आप प्रे कर सकते हैं, जाके जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने की हम जब बात करते हैं तो मैंने अक्सर देखा है मंदिर में शिवलिंग पे जब जल चढ़ाया जाता है तो हमारी किताबों में मेंशन्ड है कि सोना, चांदी और तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, समय की कमी है, तो सबको इजी रास्ता चाहिए।
तो वो दूध की थैली लेकर अपने मुंह से ही फाड़ के ऐसे जल अर्पित करते हैं या दूध अर्पित करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उससे आप अपना कर्म और खराब कर रहे हैं। अगर आपने मंदिर जा ही रहे हैं तो पहली चीज़ अपने घर से ही कलश या लोटा लेके